हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हाल ही में जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है संशोधन किया गया है। किसमें? 4 मार्च 2025 को आपको देखने को मिलेगा। ये संशोधन किया है दोस्तों आपके सिलेबस में। जो सिलेबस है आपका किससे संबंधित है? प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट जो केमिस्ट्री से है, और मशरूम पर्यवेक्षक। दूसरा है प्रयोगशाला सहायक जो वनस्पति विज्ञान से है, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग से है, और प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग एवं पशुधन प्रसार अधिकारी। इनका जो सिलेबस है दोस्तों वो आपका चेंज हो चुका है। तो आपको देखना है कि आपका जो नया सिलेबस है अब वो क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें, ये सारी पोस्टें हैं, जितनी भी पोस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है इन सभी का सिलेबस जो है दोस्तों चेंज है ना। प्रयोगशाला सहायक है, मशरूम पर्यवेक्षक है, प्रयोगशाला सहायक है वनस्पति विज्ञान से, प्रयोगशाला सहायक है उद्यान विभाग से, और प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग, और साथ में पशुधन प्रसार अधिकारी। इनका सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो हम देखते हैं क्या क्या जो है सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। तो पहला जो पार्ट में दिया है इन्होंने केमिस्ट्री दिया है ना, पहले पार्ट में पहले सेम था। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पहला आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, दूसरा है बोर एटॉमिक मॉडल। लगभग आपको देखने को मिलेगा जो इंटर का जो आपका सिलेबस है 11वीं 12वीं का, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी है, आयोनिक बॉन्ड, लैटिस एंथैल्पी, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी किससे आपका जो पीरियोडिक टेबल है आपका। और दूसरी आपके वेस्पर थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, और स्ट्रक्चर एंड शेप है। तो इंटर का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको इंटर में देखने को मिलेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी दोस्तों, जो बेसिक रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा। आपको जो तैयारी करनी है वो एनसीईआरटी करनी है, जो 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है वहाँ से आपको पढ़नी है। दूसरा है सम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, थर्मोडाइनेमिक्स है, फिर है सॉल्यूशन है आपका, और इक्विलिब्रियम है दोस्तों आपका दे रखा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी दे रखी है, विद्युत रसायन और केमिकल काइनेटिक्स है, रसायन बलगतिकी, और लेबोरेटरी मेथड आपको यहाँ पर देखने हैं जो भी आपके मेथड है। और इसके अलावा क्या है दोस्तों, तो लगभग जो है 17 यूनिट आपको जो है केमिस्ट्री से देखने को मिलेगी। कितना? 17 यूनिट, जो किसकी है, जो आपके 11th और जो 12th की केमिस्ट्री है, सारी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको एनसीईआरटी उठानी है सिंपल सी, और उसी से जो अपनी प्रिपरेशन करनी है, और बाकी आपको इधर उधर ज़्यादा नहीं देखना है। दूसरा है बायोलॉजी है, बायोलॉजी में देखते हैं क्या आपका ऑरिजिन एंड लाइफ एंड इवोल्यूशन है। दूसरा है सेल बायोलॉजी, तो ये भी आपको 11th और 12th में मिल जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चौथा यूनिट आपकी जो दे रखी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, और पांचवा आपका दोस्तों फिजियोलॉजी है, और इसमें आपको दो भागों में डिवाइड किया है, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये आपको देखना है। और इसके अलावा जो आपका जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो क्या है, रिप्रोडक्शन दे रखा है आपको, जो सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन है। एक है आपका प्लांट्स में आपको देखना है, दूसरा आपका ह्यूमन में देखना है, जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है। और फिर 7वीं यूनिट आपका दे रखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 8 में आपको दोस्तों देखना है कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और इसमें आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 9 में आपको क्या दे रखा है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यूनिट 10 है आपका इकोनॉमिक बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो इकोनॉमिक बॉटनी क्या है, इकोनॉमिक जूलॉजी में जो ये आपके दे रखा है एपीकल्चर है, लीकल्चर है, पीसीकल्चर है, पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री है, इनके बारे में। बायोस्टैटिक्स क्या है, तो ये जो है दोस्तों आपका लगभग जो पिछला सिलेबस था सेम ही था, है ना। जो इसमें परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, इसमें आपका जो पार्ट 3 में दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको देखना है जो आपका सिलेबस है, यूनिट 1 में है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड पैकेज, तो देखना है आपका। दूसरे में है फार्मिंग सिस्टम,
तीसरे में है प्लांट प्रोटेक्शन, ये आपको देखना है। प्लांट सेल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल एंड देयर प्रॉपर्टी, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, ये देखिए दोस्तों। ये आपका मशरूम, देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ बी कीपिंग। यूनिट 6 है प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपका किससे है दोस्तों? एग्रीकल्चर से है, जिसमें आपको कितनी यूनिट देखने को मिलेगी? 9 यूनिट आपको एग्रीकल्चर से देखने को मिलेगी। कितनी यूनिट है? 9 यूनिट। और दूसरा पार्ट 4 में आपका दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्या है? ब्रीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, फीड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, वेरियस डेयरी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग मैनेजमेंट, और मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी डिफरेंट फार्म एनिमल्स, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल्स। और इसमें आपका केयर एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, और डिजीज़ मैनेजमेंट, और 9 आपका है इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों आपका, तो पहले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। पहले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? बायोलॉजी। ये भी दोस्तों आपको केमिस्ट्री जो आपको पढ़नी है 9th 10th तो बेसिक है, लेकिन आपको 11th और 12th की प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपको बेसिक तो मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एडवांस भी मिल जाएगा। और बायो भी दोस्तों आपको सेम 11th 12th की यहाँ पर लेनी है। और इसके अलावा आपका जो सिलेबस है तीसरा, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं, अगर कोई कोर्स है यूट्यूब में तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो या इसी कोई मार्केट में अगर बुक दिखती है, मतलब जिसमें आपका सिलेबस मैच हो रहा है, तो आपको जो है बाय करनी है, ख़रीदनी है। और चौथा भी है दोस्तों, सेम ही आपका एनिमल हस्बेंड्री से है। अगर आपको कोर्स में अगर कहीं मिल रहा है तो आपको परचेज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं सिलेबस, ये सिलेबस एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का कहाँ से आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर बुक मिलती है तो आपको वहाँ से देखना है, नहीं तो आपको जो है, अगर कोई यूट्यूब में कोर्स है तो आपको अवश्य परचेज़ कर लेना चाहिए। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस है, काफ़ी आपको जो है इसमें प्रिपरेशन भी करनी है। एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी है, साथ में 2 चीज़ आपकी यहाँ पर ऐड और की है। तो ये है आपका जो नया सिलेबस है, इस हिसाब से दोस्तों आपको अपनी तैयारी करनी है। आई होप दोस्तों आपको जो है अच्छे से समझ आया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।